आह, तो आज है डे 36 और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस टॉपिक की बात करूं। तो जैसा चल रहा है उसी के बारे में बताता हूं आज कि क्या क्या चल रहा है। तो देखो अभी बाल अब बढ़ने लगे अब। तो आज किस टॉपिक की बात करूं। आज थोड़ा वैसे अजीब लग रहा है मेरे को, एकदम शांत सा। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेन एकदम शांत रहना चाहता हो, मतलब एकदम स्टेडी ऐसा। एक चीज़ ना हमारे दिमाग के बारे में आज तक समझ नहीं आई मुझे कि हमें बोला जाता है कि पॉजिटिव रहा करो, बहुत बोला जाता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे वो भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या लगता है कि जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो वो नेगेटिव इमोशंस की तरह ढकेल ही देता है। या तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो न्यूट्रल होना चाहेगा हमारा दिमाग, या तो कभी कभी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव की तरह चला जाएगा, लेकिन हमेशा न्यूट्रल ही रहना चाहेगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, ये मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जान जाते हो ना, तो उसके बाद दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में पॉजिटिव इमोशन आए या फिर नेगेटिव इमोशन आए, क्योंकि आप उसके बारे में जान गए। वो बस न्यूट्रल हो जाना चाहता है। तो पॉजिटिव रहना इससे एक स्कैम टाइप का लगता है। ये दिमाग को सीखने से बहुत ज़्यादा पीछे धकेल देता है। नेगेटिव इमोशन भी आए तो फिर से वही बात, ये भी बिल्कुल पता नहीं कैसे, मतलब ये जानने का थोड़ा सा भी तो ललक रखता है पॉजिटिव इमोशंस में भी। लेकिन अब जब आप जान जाते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाता है उस चीज़ को लेकर के कि भाई ये था, मैं इसके लिए इतना उतावला हुए जा रहा था। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा स्कैम लगता है मुझे। इतना ज़्यादा आज दुनिया में मेंटल इलनेस इतना बढ़ क्यों रहा है। अगर इतना ही पॉजिटिव रहना है तो जान जाना काफ़ी है किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद दिमाग ऑटोमेटिकली देख लेता है कि इसके बारे में क्या करना है। एक सेंट फिसल रहा था मेरा भी। तो वैसे देखो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ अभी क्या, जब आप कई लोग मेरे वीडियोस कमेंट्स पे बोलते हैं भाई मुझे आपसे मिलना है। भाई यदि आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे ना तो आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर पाओगे, मैं ही आपसे नहीं कर पाऊँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैं वीडियो से बात करता हूँ ना कॉन्फिडेंटली, वैसा रियल लाइफ में मैं नहीं हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ। अब ये डेफिनेशन अपने ऊपर लगाना ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन जैसा बिहेवियर है मेरा उस हिसाब से तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। वो जो बिहेवियर है, भले ही कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्योंकि कैमरा के सामने कुछ नहीं, गलतियाँ को इधर उधर कर सकते हो, कोई देखने वाला है नहीं। जब तक ठीक से बोलोगे नहीं तब तक मैं इसको अपलोड करूँगा नहीं। यदि गलतियाँ कर दूँगा तो इसको अपलोड ही नहीं करूँगा। तो एक चीज़ मैंने और देखो क्या, हाँ, यदि आप रियल लाइफ में किसी से भी मिलो, चाहे कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, आप उसके लिए बिल्कुल नया चेहरा होते हो। आप भले उसको जानते हो क्योंकि आप उसको डेली देख रहे हो, लेकिन जब वो आपसे मिलता है ना तो आप उसके लिए एक नया चेहरा होते हो। और नया चेहरा देखते ही हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ऑकवर्ड फील करने लगता है। तो शायद ही आपका बिहेवियर उस क्रिएटर के सामने या फिर उस पर्सन के सामने जिसको आप डेली देखते हो भले अच्छा रहेगा, लेकिन वो क्रिएटर या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो, आपके प्रति उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऑकवर्ड ही रहेगा। क्योंकि हाँ, वो नया चेहरा होता है ना। भाई मैंने आपको नहीं देखा है, आप भले ही मुझे देख रहे हो बार बार, ठीक ना, लेकिन मैंने आपका चेहरा कभी नहीं देखा आज तक। और यदि आप मुझसे आकर के बात करोगे ना तो मैं आप ठीक से बात ही नहीं कर पाऊँगा। तो वैसे ही मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप की है, तो मैं तो और नहीं कर पाऊँगा। जब तक कंफर्टेबल फील नहीं होगे ना आप किसी के पास, तब तक आप उससे एकदम कॉन्फिडेंटली सहज तरीके से बात कर ही नहीं पाओगे। तो ये एक फैक्ट है।
एक्सपोजर थेरेपी का वैसे आपने नाम सुना है। मैं देखो बहुत पहले से कैमरा से बोलते आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरी आदत हो गई है ऐसे बोलना कॉन्फिडेंटली थोड़ा। हाँ, बीच बीच में एक्सेंट फिसल जाती है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था, भूल गए यार। हाँ, एक्सपोजर थेरेपी के बारे में। जब आप नया काम स्टार्ट करते हो ना, तो दिमाग उसके बारे में सोचता बहुत है। आप अपने किसी फियर को लेकर के किल करने की कोशिश करते हो, फिर भी दिमाग डरता बहुत है, निगेटिव इमोशंस बहुत आते हैं, ये होगा वो होगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को करने लग जाते हो और लोग देखने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। तो कुछ दिन बाद भले आप इमोशन कितना भी आए, लेकिन उसको यदि आप इग्नोर करते जाओ ना, तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा वो मिट गया। जैसे मैं क्या, हाँ, पहले यहीं पे वीडियो बनाने आता था, तो वहाँ जाता था। वो है ना उधर पत्थर, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उधर पत्थर है, उसके पीछे चला जाता था कि मुझे यहाँ पर कोई ना देखे। लेकिन अभी आते जाते हैं, देखते रहते हैं, फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो वहाँ पर कोई नहीं देखता था। एक तो वैसे भी नदी की आवाज़, तो वहाँ से आवाज़ यहाँ तक आता नहीं था। तो ऐसा कुछ है मामला कि एक्सपोजर थेरेपी जब आपको मिलना शुरू हो जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो। तो ये मुझे नई चीज़ सीखने को मिली, एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी बड़े कमाल की चीज़ है यार। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, कंप्लेन अपने से ही कंप्लेन। देखो, मैं यहाँ इस वीडियो पे मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा, मैं बस जो एक्सपीरियंस करी है उसको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर यदि मैं किसी अपने गांव वालों को ही बोलूँ ना कि कैमरा के सामने बोलो, वो बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है। और दूसरा, वो तो आसपास इसे देखेंगे, अरे। तो ऐसा है कुछ, भले रियल लाइफ में दादा बन के घूमेंगे, लेकिन कैमरा के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो बस ऐसा ही है। इसलिए मैंने बोला कि मेरा पर्सनालिटी वैसा था, इंट्रोवर्ट टाइप का। तो यदि मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ ना, या फिर मैं किसी से भी जो नया चेहरा हो उससे यदि बात करने की कोशिश करूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली कॉवर्ड फील करने लगता हूँ, क्योंकि वो नया चेहरा होता है। फिर लोग बोलते हैं कि भाई तू दूसरों से बात क्यों नहीं करता ठीक से। बिल्कुल यही हाल है भाई। क्या कि एक तो पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप की है, तो ये अलग से एक लिमिटेशन डाल देता है ट्रस्ट के प्रति, कि जब तक आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होगे, तब तक आप उससे ठीक से बात नहीं कर पाओगे। ये हर एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा का या फिर बंदे की एक प्रॉब्लम है। और ये मुझे गलत भी लगता है कि एक पर्सनालिटी का थप्पा अपने ऊपर लगा देना, ये ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, जान जाओ, सहज हो जाओ, वही काफ़ी है। हो सकता है ये इंट्रोवर्ट टाइप का जो थप्पा लगा रहा हूँ अपने ऊपर, वो धीरे धीरे किल हो जाए, मे बी। इसलिए मैं अपने आप को एक्सपोजर थेरेपी देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गलतियाँ कर रहा हूँ जो होनी चाहिए मेरे साथ, यानी कि किसी से बातें ना करना, तो उससे बात करने की कोशिश, ताकि ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो यही है एकमात्र रास्ता, एक्सपोजर थेरेपी। चाहे आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट हो, भाई देखो, इंट्रोवर्ट का एक हमेशा प्रॉब्लम होता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ या फिर अकेले रहना चाहती हूँ। ये उनका सबसे बड़ा है कि दुनिया जाए भाड़ में, हम बिल्कुल अकेले रहेंगे। लेकिन सोचो एक बार आप, इस दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं, 8.5 अरब लोग, इनसे बच करके कहाँ जाओगे आप? ये कैसे भूल जाते हम भाई? 8.5 अरब लोग हैं इस दुनिया में। यदि आप सोचते हो कि मैं अकेले रह लूँगा या फिर अकेले रह लूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। इंसानी दिमाग है ही नहीं ऐसा कि आप अकेले रह लोगे। 8.5 अरब लोग हैं यहाँ, आप किससे बच के इधर उधर भागने की कोशिश करोगे? नहीं हो सकता ये बात अपने दिमाग से हटा दो, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्सपोजर थेरेपी अपने आप को देना शुरू कर दो, बातें करना शुरू कर दो, जो कि मैं कर रहा हूँ। जिनसे बात नहीं करना चाहिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ताकि एक्सपोजर थेरेपी मिले, कम से कम ये किल हो जाए मेरे दिमाग से कि ये जो इंट्रोवर्ट टाइप का जो बिहेवियर है ना वो ख़त्म हो जाए। और बस यही एक्सपोजर थेरेपी इस वीडियो का मेन मुद्दा था। यानी कि जो चीज़ आप नहीं करते उसको ही करना शुरू कर दो। हो सकता है आप एक्सरसाइज नहीं करते होगे तो उसको ही करना शुरू कर दो, क्योंकि जब नई इन्फॉर्मेशन आती है ना दिमाग के पास तो शुरू में एक्वर्ड लगता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एकदम नॉर्मल लगने लगता है, जैसे वो डेली लाइफ का एक पार्ट हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, एक्सपोजर थेरेपी। और जो लोग सोच रहे होंगे कि इंट्रोवर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैं अकेला या फिर अकेली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं। बंद करो यार वीडियो।